दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक आसित ऋषि जो कि अपने समय के बहुत ही महान ऋषि थे, जैसे ही उन्हें खबर मिली कि आज शुद्धोधन राजा जी के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है, वो वहाँ पर आए और गौतम बुद्ध के बचपन की उस बाल छवि के दर्शन करके बहुत ही आनंदित हुए और अपना आशीर्वाद दिया, भविष्यवाणी की। आज हम जानेंगे दोस्तों रानी महामाया की मृत्यु, अर्थात गौतम बुद्ध जो बचपन में सिद्धार्थ के नाम से थे, उनकी माँ की मृत्यु। दोस्तों इस वीडियो में महामाया की मृत्यु, गौतम बुद्ध के बचपन की शिक्षा और किस तरह से हंस की जान उन्होंने बचाई, ये सारी बातें जानेंगे। दोस्तों बालक के जन्म की खुशियाँ भी मनाई ही जा रही थी कि उसकी माता महामाया बहुत बीमार पड़ गई। उपचार से भी वह ठीक न हुई। अपना अंत समय निकट आया जानकर महामाया ने शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, बहन प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप रही हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बच्चे का लालन पोषण मुझसे भी अधिक अच्छा करोगी। इतना कहते कहते महामाया का देहांत हो गया। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को इससे बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। बालक के जन्म के 7वें दिन ही उसकी माता का देहांत हो गया। बालक सिद्धार्थ का पालन पोषण माता के अभाव में उसकी मौसी महाप्रजापति ने बड़े लाड़ प्यार से किया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत धीर गंभीर व्यक्तित्व के थे। सिद्धार्थ कुमार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह प्रतिदिन बढ़ने लगे। उनके रंग रूप को देखकर सभी लोग बड़े आनंदित होते थे। वह बचपन से ही बड़े बुद्धिमान और गंभीर स्वभाव के थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनके मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल खिलौनों से महल भर रखा था, किंतु सब बेकार, क्योंकि राजकुमार बालक सिद्धार्थ को इन सब चीज़ों में कोई रुचि न थी। उन्हें तो बचपन से ही एकांत में बैठकर सोच विचार करना ही अच्छा लगता था। जब सिद्धार्थ कुमार 8 वर्ष के हुए तब उनकी उत्तम शिक्षा उनको ऋषि मुनियों से दिलवाई गई। उस समय के महान विद्वान आचार्य सब्बमित्र ने सिद्धार्थ कुमार को वेद आदि धर्म ग्रंथों की विद्या के साथ साथ राजकाज और युद्ध विद्या की शिक्षा भी दी। इन विद्याओं में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी आदि कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्याओं में भी वे प्रवीण हो गए। अब बारी आती है दोस्तों उस हंस की कहानी जिसने हमें भी बचपन में किताबों पर पढ़ने के लिए मजबूर किया और हर किसी को वह कहानी अच्छी लगती है। दोस्तों एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने उद्यान फुलवारी बागान में विचार मग्न में बैठे हुए थे कि आकाश में उड़ते हुए हंसों की पंक्ति में से बाण से जख्मी एक हंस उनके सम्मुख आ गिरा और छटपटाने लगा। दया और करुणा से द्रवित होकर राजकुमार ने हंस को उठा लिया और तालाब के जल से उसके शरीर का रक्त धोकर वह उसके घावों पर सावधानी से पट्टी बांधने लगे। इसी समय उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां आया और बोला, इस हंस को मैंने मारा है, अतः इस पर पहला अधिकार मेरा है। मैं ही इसका स्वामी हूँ, इसे मुझको दे दीजिए। सिद्धार्थ कुमार ने देवदत्त को हंस देने से इनकार कर दिया। अतः परस्पर विवाद बढ़ने लगा। इस विवाद का निर्णय करने के लिए देवदत्त न्यायाधीश के पास जा पहुंचा। न्यायाधीश ने निर्णय किया कि जिसने इसकी रक्षा की है और जिसने इसके घावों को अच्छा करके इसे जीवन दान दिया है, वही इस पक्षी का स्वामी हो सकता है, मारने वाला कभी नहीं, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। वैसे भी किसी ने सही कहा है कि सेवा कर संसार की और बंदगी सिरजनहार दी, कि बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, जाने कहाँ किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान रे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, ओम साईं राम।